चलो चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसमें पूछा स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर filled with measurement as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area। हमको एक रेक्टेंगल दिया है और एक स्क्वायर दिया है, राइट। फिर स्क्वायर में हमको एक साइड दी हुई है 60 मीटर। अब स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड सेम होती है और रेक्टेंगल में हमको एक साइड दी हुई है 80 मीटर। अब इसमें देखो जितने ये होते हैं उतनी सामने वाले होते हैं, लेकिन ये दो हमें नहीं पता, राइट। लेकिन हमें इसमें क्या एक चीज दिया हुआ पता है कि जो मेजरमेंट है ना उसमें सेम पेरीमीटर है। किसका? स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना दोनों का सेम है, ऐसा हिंट दिया है, ठीक है। और दोनों का जो एरिया है उसमें किसका एरिया ज्यादा ये हमें पता लगा है, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया की जो फॉर्मूला है वो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला है साइड इनटू साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की L इनटू B। लेकिन हम इसके रेक्टेंगल की जो एरिया है वो नहीं फाइंड कर पाएंगे, उसमें L इनटू B बोला है ना, एक है एक नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेंथ है ब्रेड्थ नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें जो पेरीमीटर है ना उनका वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर पहले फाइंड करेंगे। तो चलो पहले स्क्वायर का अगर पेरीमीटर फाइंड करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला साइड 4 इनटू साइड, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी इसमें 60 मीटर, तो 4 इंटू 60 कितना होगा 240 मीटर। ये हमें क्या मिला पेरीमीटर। हमें एक हिंट क्या दी थी कि स्क्वायर की पेरीमीटर और रेक्टेंगल की पेरीमीटर दोनों क्या है सेम है, ये हिंट दी थी। तो अब हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर की फॉर्मूला लगाएं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी कहलाएगी? अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी कहलाएगी? क्योंकि दोनों सेम है ऐसा बोला है। अगर इसकी पेरीमीटर 240 मीटर है तो इसकी भी कितनी कहलाएगी 240 कहलाएगी। उसके नीचे अंडरलाइन कर दो तो याद रहेगा आपको। उसमें जो खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी शुरू हुआ है। उसमें जो ऐसा लिखा है ना कि दोनों पेरीमीटर सेम है वहां पे अंडरलाइन कर दो। मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। क्योंकि क्या बोला है कि स्क्वायर की और रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसी है सेम है, तो जितनी इसकी है उतनी रेक्टेंगल की, राइट। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो उसकी जगह उसकी फॉर्मूला लिखे हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आपको याद रखनी है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो इसकी जगह मैं इसकी फॉर्मूला लिख देता हूँ 2L प्लस B इज इक्वल टू ये 240 मीटर, राइट। अब देखो इसमें हमें क्या पता है लेंथ और ब्रेथ में। लेंथ पता है हमें, जो छोटी होती है वो क्या कहलाएगी ब्रेथ, और जो लंबी है वो लेंथ। तो ये कितनी 80, तो हमारे पास L है 80 मीटर प्लस ब्रेथ नहीं है, बराबर।
इज इक्वल टू 240 मीटर। अब क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ, तो सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 80 मीटर प्लस b इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 240 मीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 80 मीटर प्लस b इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 120 मीटर। अब क्या होगा, ये 80 मीटर सामने की साइड चला जाएगा, ये प्लस b इज इक्वल टू 120 ना, तो ये जो सामने चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, b 120 मीटर माइनस 80 मीटर, सामने गया तो ये माइनस, ठीक है, इसलिए b की यहाँ मिलेगा 120 में से 80 जाए तो 40 मीटर। ये क्या मिला हमें, किसकी, रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो मिली 40 मीटर, बराबर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये पूछा है इसका एरिया बड़ा है कि इसका एरिया बड़ा है, ये पूछा है, क्वेश्चन ये है। तो हम दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सुनो, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का पहले फाइंड करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। हाँ, तो इसकी साइड क्या है, 60 मीटर दी थी, तो 60 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर क्या होगा, 6 6 36 और 2 पर 0 है और मीटर स्क्वायर होगा, बराबर ना। देखिए तो आप पीछे से खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले बेंच में कोई नहीं, कैसा कैसे होगा, पर ऐसे क्या जाओ क्या तुम भी बैठो, इतना तो इतने इसका नहीं हो सकते, देखना होगा। चलो एक मिनट, अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी फॉर्मूला L इंटू बी, L क्या 80 मीटर और B 40 मीटर, क्या होगा 8 4 32 और 0.5 का मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर। अब दोनों में कौन सा बड़ा है, ये या ये, स्क्वायर का बड़ा है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर का जो स्क्वायर का जो एरिया है वो बड़ा है, राइट। तो इसका आंसर ये है। चलो कंप्लीट करो ये, हाँ लिखो, ये सुनो, ये क्वेश्चन लिखने से पहले ये चारों फॉर्मूला लिख लो, पहले ये चारों फॉर्मूला लिखो, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। सर गाली बोल रहा सर, ये गाली बोल रहा तू वो बोल, गाली बोल रहा लिखो।
सर ऑप्शन डेट रखा है ये इसमें भी क्या लिखा है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसका एरिया टू बी फिर इसका लेंथ 80 मीटर था ना 80 मीटर मल्टीप्लाई विद 40 मीटर फिर इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो भाई ये क्वेश्चन में समझ आइए।